नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्यूब एंड डाइस चैप्टर में आज हमारा लास्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कलर्ड क्यूब्स। कलर्ड क्यूब का एक बार फॉर्मेट आपको मैं समझा देता हूं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात है कि एक बड़ा सा क्यूब होगा, कोई भी जिसकी मैंने जैसे कहा कि कोई क्यूब है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने अंदाजन इसे मान लिया कि साहब ये मैंने क्यूब बनाया और इसकी साइड हो गई 5 सेंटीमीटर। अब क्यूब एक ऐसी चीज है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो ये 5 सेंटीमीटर जब इसकी साइड है, फिर वो आपसे कहेगा कि इस क्यूब को सारे फेसेस को मैंने रेड कलर से रंग दिया, रेड कर दिया इसको मैंने। बड़ा क्यूब था अभी तक, उस बड़े क्यूब को इसने छोटे छोटे पीसेस में काटा और छोटे छोटे पीसेस जो है वो कितने कितने सेंटीमीटर के, 1-1 सेंटीमीटर के। तो सो ऑब्वियस है कि 5 सेंटीमीटर में से 1-1 सेंटीमीटर के आप टुकड़े काटोगे तो 5 टुकड़े निकल कर आएंगे। अब जब 5 टुकड़े निकल कर आएंगे तो जैसे मैं कहूं कि किसी चीज को, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसके 2 हिस्से करने हैं तो मुझे काटना कितनी बार पड़ेगा? केवल 1 बार। मैंने कहा कि मुझे इसके 3 हिस्से करने हैं तो मुझे काटना कितनी बार पड़ेगा? 2 बार। अर्थात जितने हिस्से मुझे, जितने उसको डिवाइड करने के बाद पीसेस चाहिए, तो 1 बार कम बार मुझे कट करना पड़ता है। तो अगर मुझे इस 5 के 5 हिस्से चाहिए तो कट तो केवल कितनी बार करना पड़ेगा? 4 बार। तो मान लो जैसे उसने कुछ इस प्रकार से कट कर दिया होगा, कुछ अन्य इस प्रकार से कट कर और आपके सामने एक ऐसा फिगर पेश करेगा जो कैसे क्यूब्स लिए होगा, छोटे छोटे कलर्ड क्यूब्स को लेकर आया होगा। अब इस क्यूब की स्थिति क्या रहती है? जब मैं कलर लगाता हूं ऊपर, तो जब जो भाग, हिस्से जो सरफेस पर है, बाहरी सरफेस पर है, उन क्यूब्स पर तो कलर लगा हुआ है, पर कुछ क्यूब ऐसे हैं जो अंदर भी रह गए, उन क्यूब्स पर कलर नहीं है। अर्थात कुछ तो रंगीन हुए और कुछ मेरे क्यूब्स ऐसे हैं जो रंगहीन हुए। तो सवाल इन्हीं से आता है, रंगीन और रंगहीन से। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कैसे फॉर्मूलाज आते हैं। एक मैं आपको फॉर्मूले सिखाऊंगा सीधा सीधा, फिर दूसरा मैं सिखाऊंगा कि अगर आप एग्जाम में फॉर्मूले मिस कर दें दिमाग से तो आप डायरेक्ट कैसे आंसर दे सकते हैं। समझिए दोस्तों, समझिए इसे। क्या कहा कि 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब, बड़े क्यूब की साइड है 5 सेंटीमीटर, जिसे हर तरफ से लाल रंग से रंगा, और लाल रंग से रंगने के बाद इसमें से 1-1 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े निकाले। तो एक मैं सबसे पहले इसका बड़ा क्यूब आपके सामने रख रहा हूं, ये बड़ा क्यूब, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए चाहे भले आप इसको। हमें फेसेस तो केवल कितने नजर आते हैं? 3 ही नजर आते हैं, तो हम 3 ही फेस दिखाएंगे आपको, और ये मेरा तीसरा फेस। ठीक है दोस्तों, इस बड़े क्यूब को मैं 5 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, इसके मैं 1-1 सेंटीमीटर के निकालूंगा हिस्से। तो 5 हिस्से निकालने के लिए कट केवल कितने लगाने हैं मुझे? 4 कट। तो 4 कट मैंने आपके सामने लगाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सेम इसी तरीके से जेड एक्सिस में लगा दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक, उसी प्रकार यहां लगा दीजिए, 1, 2, 3 और ये दोस्तों 4। मैं बनाना भी सिखा रहा हूं आपको साथ साथ, जैसे कुछ लोगों के सामने डायरेक्ट फिगर आ जाता है तो वो समझ नहीं पाते किस तरीके से कट हुआ है। अब 4 जैसे मैंने इस तरीके से वर्टिकल लगाए कट, तो 4 मैं हॉरिजॉन्टली लगाऊंगा, फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। अब इसी को यहां से मिला दीजिए आप, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। सेम ऊपर से भी मिलेगा आपका, यहां से पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसको थोड़ा सा हम इक्वल इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाएगा कि इसमें से रंगीन घन बताइए, 3 फेसेस कितने के कलर्ड हैं, 2 फेसेस किसके कलर्ड हैं, वो सब क्वेश्चन समझते हैं धीरे धीरे। बारी से थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा ड्रॉ करके बता देता हूं कि ये जो लाइंस हैं ये डिवाइडिंग लाइंस हैं इसकी। ये देखिए, समझ में क्लियर आ रहा होगा दोस्तों, इस तरीके का एक फिगर। अब
सबसे पहली बात तो मैं बात करूं कि इसमें है टोटल क्यूब्स कितने। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला बेस पर हम कैसे समझ सकते हैं, फॉर्मूले से सीधा मैंने करा क्या, सीधा सीधा उसने कहा कि आप बताइए इसमें टोटल घनों की संख्या क्या है। तो टोटल घनों की, टोटल क्यूब्स निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, एन की। अब बात है कि दोस्तों इसमें एन क्या है, एन कुछ नहीं है, बड़ा घन जो है, बड़े घन की भुजा में, भुजा में क्या, भुजा की लंबाई में, बड़े घन की भुजा की लंबाई का रेशो है किसके साथ, छोटे घन की भुजा की लंबाई का। मतलब ये केवल और केवल अनुपात है बड़े और छोटे घन की भुजाओं की लंबाई में। तो बड़े घन की भुजा तो मेरे पास कितनी है दोस्तों, 5, और छोटे घन की कितनी है, 1। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 में जैसे ही 1 का भाग गया तो n मेरे पास निकल कर आ गया कितना, 5 आ गया। अब जब n 5 आ गया तो यही n आपके सारे फॉर्मूलाज में लगेगा और सभी के सॉल्व आपके आंसर करा देगा। अब पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घन, कुल छोटे घन जो होते हैं वो होते हैं n की पावर 3। अब n की पावर 3 का मतलब क्या है, n की पावर 3 है कि साहब n तो है मेरा 5 और 5 का मुझे क्यूब कर दिया तो 5 का क्यूब हो गया कितना, 125। अब 125 एक्चुअली है या नहीं है, देखिए अगर मैं इसकी स्लाइस करूं, एक परत के तौर पर इसे देखूं, तो ये यहां से यहां तक एक परत चल रही है, नहीं चल रही है, ऊपर ये हिस्सा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये यहां से एक परत चल रही है, सेम स्लाइस ऐसी की ऐसी नीचे है, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो 5 अलग अलग स्लाइसेस हैं, ठीक है। अब कलर मैंने बाहर बाहर कर रखा है इस पर, 5 जो स्लाइसेस हैं, सबसे पहली बात अगर मैं इस ऊपर की स्लाइस को काउंट कर लूं और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मेरे पास क्यूब आएंगे नहीं आएंगे, आ जाएंगे। तो ऊपर की स्लाइस गिने हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। एक स्लाइस में है 25, तो 5 में कितने होंगे, 25 गुना 5 करते आ गया मेरा आंसर कितना, 125। तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ कुल छोटे घनों की संख्या। अब बात है क्या, दूसरी बात यह है कि साहब इसमें कुछ घन तो ऐसे हैं जो कैसे हैं, रंगीन यानी कलर्ड है। वो कलर्ड घन कहां पाए जाएंगे, कलर्ड घन पाए जाएंगे बाहर के सरफेस पे, क्योंकि कलर तो आपने बाहर बाहर लगाया, तो वो जो घन जिन पर रंग लगा हुआ है वो निश्चित तौर पर कहां मिलेंगे आपको, बाहर सरफेस पर। तो भाई अंदर कौन से घन है, भाई अंदर तो कलर गया नहीं, तो अंदर वो मिलेंगे जो कलर लेस है अर्थात रंगहीन है। तो पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको रंगीन घन। अब रंगीन घनों की भी खासियत क्या है, कुछ घन तो कहां बैठे हैं, यहां कोने पर, कुछ घन पड़े हैं बीचों बीच, कुछ ऐसे हैं जो यहां का भी रंग लिए हुए हैं और यहां का भी रंग लिए हुए हैं। तो यही स्थिति है दोस्तों जो आपको अलग अलग क्वेश्चन को बनाती है। कैसे, जरा देखिए कि यहां जो कोने पर बैठा हुआ है, ये जो कोने पर बैठा है इस पर कहां कहां से रंग लग रहा है, यहां का भी रंग लगा हुआ है, यहां का भी रंग लगा हुआ है, यहां का भी रंग लगा हुआ है। तो ये वो घन है जिसकी 3 सतहों पर रंग लगा हुआ है। तो मैंने मार्क कर दिया 3 3 3, अर्थात ये वो घन है जिसकी कितनी सतह रंगी हुई है, 3 सतह। सीधी सी बात है, ये कहां पाया जाता है, कोने पर। तो जो भी घन कोने पर होगा उसकी तो कितनी सतह रंगेंगी, 3। कैसे, जरा इस कोने वाले को पकड़ो, इसकी एक सतह, दूसरी सतह, भाई 2 ही हुई, तीसरी का है, तीसरी भाई नीचे भी तो है, तो ये भी 3 का है। इसकी बात करो, ये भी कॉर्नर पर है, इसकी आपने देखा कि साहब ये कोने पर है, ये भी 3 का है, ये और ये एक ही है, ये भी 3 सतह वाला हुआ। तो अगली सतह कहां है, जो इसके बगल में, जो आपको नजर नहीं आएगी, ये वो घन है जिसकी 3 सतह रंगी हुई है। तो भाई ये भी कितने का हुआ, 3 का हुआ, क्योंकि ये भी कॉर्नर पर है, ये भी 3 का क्योंकि ये भी कॉर्नर पर है, ये भी 3 का जो कि कॉर्नर पर है, ये भी 3 का जो कि कॉर्नर पर है। अब बात करेंगे 3 के, तो मैंने काउंट कर लिए, अब बच गए कौन से वाले, अब वो बच गए कि साहब 3 के बाद भी कुछ घन ऐसे हैं जिनकी स्थिति अलग है। कौन से घन, देखो इस लाइन पर घन जो है, ये वाला जो घन है, ये एक पूरा घन है जो यहां से शुरू होता है और यहां तक खत्म होता है। ये वो घन है जिसकी केवल कितनी सतह रंगी हुई है, 2 ही सतह। कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये। तो ये मैंने लिख दिया कि ये वो घन है जो कहां पाया जाता है, इस साइड, इस एज, इस किनारे के बिल्कुल मध्य में। कितनी सतह रंगी हुई है, 2। तो क्या ऐसे और भी हैं क्या, बिल्कुल, ये भी है 2 का, ये भी है 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का। तो कहां पाए जाएंगे, इन सब की स्थिति कहां पाई जाएगी, ये सब पाए जाएंगे एज यानी किनारे पर, भुजाओं पर पाए जाएंगे। तो ये भी 2 का, दूसरी का है नीचे, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का है ही, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का। समझ गए मैं दोस्तों सब, ये 2, ये 2, ये 2 का,
2 का, 2 का, ये भी 2 का, ये सारे के सारे घन आपके कितने के हैं? 2 के। यहां भी मार्क कर सकते हैं 2, 2 और 2, यहां कर दो 2, 2 और 2। अब बात है कि साहब कुछ घन ऐसे हैं जो ये भी कितने का है? 2 का है। कुछ घन ऐसे हैं जो बीचों बीच नजर आ रहे हैं, तो ये कितने के हुए? भाई इसका तो मुझे केवल फ्रंट फेस नजर आ रहा है, बाकी का है, बाकी सारी साइड्स अंदर चलेगी जिन पर रंग नहीं है, वो है कलरलेस। तो साहब इनकी कितनी रंगी हुई है? इनकी केवल और केवल एक ही फेस रंगा हुआ है, जो पाए जाते हैं बिल्कुल सेंटर में। इसे समझो, एक 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 सारे लिख दिया मैंने, तो सेम स्थिति इसकी भी है। सबको मैं मार्क कर रहा हूं, ऐसा नहीं केवल एक को ही कर रहा हूं। ये भी एक का, ये भी एक का, ये सारे के सारे कितने के हुए? एक एक के हुए। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर है और यही सारे आपके आंसर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मूले से पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट भी सीख लेते हैं, डायरेक्ट कैसे जवाब देना है आपको। सबसे पहली बात है कि मैं तो रंगीन को पढ़ूंगा। रंगीन का ए टाइप क्या कहता है कि वो बताओ जिनकी कितनी सतहों पर रंग लगा हुआ है? 3 सतह पर। तो भाई सीधा सा फंडा रट लेना दिमाग में, 3 सतह वाला तो वहां पाया जाता है जो कौन से होते हैं? जो होते हैं मेरे कोने पर। और कोने मैंने आपको पढ़ा दिया, किसी भी घन के कोने कितने होते हैं? कोने होते हैं दोस्तों 8। तो हमेशा जवाब रहेगा आपका क्या? 8। कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल सा आंसर हमेशा क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। दूसरा बी पढ़े, वो घन बताइए जिनकी कितनी सतह रंगी हुई है? 2 सतहें रंगी हुई हैं। अब 2 सतह रंगी हुई हैं तो हम तो सीधा सीधा गिन सकते हैं। कैसे साहब? 2 सतह वाला मुझे पता है पाया जाता है भुजा पर, और भुजा पर पाया जाता है, तो एक भुजा का मैं गिन लूं तो मुझे पता है घन में भुजाएं कितनी होती है, साइड्स कितनी होती है? साइड्स होती है मेरी 12। तो एक साइड का आप काउंट कर लो, इस साइड का काउंट कर लो, कितना हुआ? 1, 2 एंड 3। जब एक साइड पर 3 है तो टोटल साइड्स की संख्या कितनी है? 12। तो 12 तिया 36। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है दोस्तों क्या? 12 मल्टीप्लाई n-2। जरा इसको अप्लाई करो, क्या 36 आता है? नहीं आता। n की वैल्यू है कितनी? 5। 5 में से 2 गया 3, और 12 गुणा 3 कितना? 36। अभी मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि फॉर्मूले का निर्माण हुआ कैसे। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे जिनकी केवल और केवल कितनी? एक ही सतह पर रंग है। तो भाई एक सतह पर तो कहां रंग है? जो बिल्कुल सेंटर में। एक सतह पर रंग मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा। एक फेस पर अगर 9 है तो ऐसे फेसेस कितने हैं टोटल? ऐसे फेस होते हैं 6 फेस। एक फेस पे तो है 9, तो 6 फेसेस कितने हुए? 9 गुणा 6 कितना? 54। इसका फॉर्मूला समझिए क्या है? इसका फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई n-2 का होल स्क्वायर। समझो, n की वैल्यू 5, 5 में से 2 चला गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया 54। आई होप समझ गए होंगे आप। फॉर्मूला कैसे बनता है उसे समझते हैं। 3 सतह का कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा आंसर 8 है। 2 सतह का आपको फॉर्मूले का कैसे बनाना है? आपने देखा कि 2 सतह वाला तो वहां पाया जाता है जहां होती है इसकी साइड्स। तो साइड मुझे पता है टोटल साइड्स कितनी है? 12। अब आपने देखा कि भाई n आप पढ़ रहे हैं, n एक्चुअली में बड़े घन की भुजा की लंबाई का छोटे घन की भुजा की लंबाई से एक इसका रेशियो है। इसे मैं देसी भाषा में कहूं तो देसी भाषा में इसे कह सकता हूं क्या? सीधी सी बात है भाई, हिस्सों की संख्या। एक लाइन में आपको देख लेने हिस्से कितने हुए। इस लाइन में देखो हिस्से कितने हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 ही तो हिस्से हुए, और यही 5 हिस्से बताते हैं किसकी वैल्यू को? n की वैल्यू को। करना क्या है? जैसे ही आपने 2 सतह का फॉर्मूला बनाना चाहा तो आपके दिमाग में यार 2 सतह वाले तो कहां पाए जाते हैं? भुजा पर। क्या भुजा पर पांचों के पांचों 2 सतह के हैं कि ये कॉर्नर वाले हट गए? ये कॉर्नर वाले हट गए, तो कितने कम हुए? 2 कम हुए। अब टोटल हिस्से तो कितने हैं? 5, उसमें से कम कितने हो गए? 2। तो ये 5 किसको बताता है? ये 5 बताता है n को, पर कम कितने करने हैं आपको? 2। तो n-2 तो वैल्यू है एक भुजा की। टोटल भुजाएं कितनी है? 12। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, इस पर आ जाओ। ये कैसे बना है? आपने देखा कि भाई अब मुझे बताने एक सतह के, एक सतह वाला कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है फलक के फेस के बिल्कुल सेंटर में। सेंटर में पाने के लिए क्या करेंगे? आपने देखा कि यहां से यहां का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये स्ट्रक्चर बताता है एक सतह को। आपने देखा कि साहब ये है कितने? ये तो है 9। अब 9 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो। अब आपने देखा कि साहब मैं इस लाइन को चेक करता हूं तो पांचों के पांचों काउंट करोगे, 2 कम करोगे, 2 कम करेंगे। कौन से? ये वाले कम। तो 5 में से 2 कम करने का मतलब n में से ही तो 2 कम कर रहे हो, तो n-2। अब बात है कि स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि ये सेल्फ खुद ही एक स्क्वायर का निर्माण कर रहा है, नहीं कर रहा? 3/3 का स्क्वायर।
तो ये तो लग गया इसकी वजह से क्या स्क्वायर, और 6 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ये तो एक फेस की स्थिति है, टोटल फेस कितने हैं 6, तो बस मल्टीप्लाई भी किससे कर दिया 6। फॉर्मूला याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों तरीके आपको अब बता दिए, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर रंगीन के बाद में पढ़ाऊंगा आपको रंगहीन घनों की संख्या, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रंगहीन घनों की संख्या, नॉन कलर्ड, कलरलेस। नॉन कलर्ड का फॉर्मूला है सिंपल सा n-2 का होल क्यूब, यही नॉन कलर्ड है। n की वैल्यू 5 में से 2 गया 3 का क्यूब 27। ये वो घन है जो कहां पड़े हैं, अंदर पड़े हैं दोस्तों, अंदर, जो दिखेंगे नहीं आपको, ये अंदर रह गए कट कटाकर, और इन पर कलर अभी तक नहीं पहुंचा, तो ये कहलाए नॉन कलर्ड। अब बात है कि कुल घन मैंने पढ़े थे कि टोटल घनों की संख्या आई थी मेरी 5 का क्यूब कितना 125। अगर मैं 125 में कुल घनों में रंगीन प्लस रंगहीन को जोड़ लूं तो क्या 125 वैल्यू आती है नहीं आती मेरी, करके देखो एक बार। रंगीन में तो कौन कौन से लूंगा, 3 सतह के भी लूंगा, 2 के भी लूंगा और 1 सतह का भी लूंगा, तो 3 सतह के तो कितने हैं 8 और 36, 8 प्लस 36 प्लस 54, ये तो हो गए कलर्ड्स, और ये बच गए नॉन कलर्ड। तो नॉन कलर्ड की वैल्यू क्या है 27, जरा इन्हें आप जोड़कर देखो, 36 और 8 कितने होते हैं दोस्तों 44, 44 और 54 कितने 98, और 98 और 27 ही तो कितना है 125। सारे के सारे घन आपके सामने कलर्ड और नॉन कलर्ड। तो ये तो हुए इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है मैं उसे और एक बार डिस्कस कर दूं, एक बार आप यहां से इसे नोट कर लो। ये फिगर आपके सामने आ गया, जब मैं बना रहा था तो आपने देखा था कैसे बनाया, सीधा सीधा आपसे पूछेगा क्या कि घन को ऐसा बनाने के लिए घन को कितनी बार काटा। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ भी लिया गया एग्जाम में, घन को कितनी बार काटा। सिंपल सा फॉर्मूला है 3 × n-1। n की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 में से चला गया कितना 1 और मल्टीप्लाई कर देना, 3 से 5 में से 1 गया 4, 4 तिया 12। ऐसा बनाने के लिए घन को कितनी बार काटा है 12। समझा देता हूं 12 बार क्यों काटा है। ये क्यूब है मेरे पास, थोड़ा सा मैंने इसे खेलते वक्त थोड़ा खराब कर दिया है, कलर एक दूसरे से अलग अलग जगह आ चुके हैं, समझा देता हूं फिर भी आपको मैं। ये पूरा एक बड़ा घन था, इस पे मैंने चारों तरफ 6 की 6 फेसेस पर कलर लगा दिया। अब जब मैंने कलर लगा दिया दोस्तों, तो अगर मुझे इसमें इसके 3 हिस्से करने हैं तो कट कितने लगाने पड़ेंगे, 3 कट तो लगाऊंगा नहीं, कट तो मुझे कितने लगाने हैं 2 ही। यहां मुझे हिस्से कितने करने हैं 5, तो कट कितने लगाऊंगा 4। तो 5 वैल्यू किसकी है n की, तो n में से कम करूंगा कितना 1, क्योंकि जितने हिस्से चाहिए होते हैं उससे 1 कम मुझे कट लगाना पड़ता है। तो ये तो पोर्शन समझ में आ गया n-1 पर 3 क्यों आया भाई, जब मैं कट लगाऊंगा ऊपर से तो वो ऊपर का कट आर पार नीचे तक जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। तो ऊपर और नीचे के लिए अलग अलग कट लगाया, एक ही कट लगाया, एक ही लगाया, सब अपोजिट फेसेस के लिए। इन दोनों के लिए यहां से लगाऊंगा तो वो इसे भी काटेगा, ठीक है, और यहां से लगाऊंगा तो वो इस तरफ से भी काटेगा। अर्थात 6 फेसेस के लिए मुझे 6 बार नहीं काटा मैंने, केवल कितने बार काटा 3 बार। ऊपर नीचे एक बार में कट गए, लेफ्ट राइट एक बार में कट गए, आगे पीछे के एक बार में कट गए। तो 6 का काम कितनी बार में हो गया 3 बार में, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया किससे 3 से। 3 × n-1, तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी 12। दोस्तों ये तो हुए मेरे बहुत बेसिक से क्वेश्चन। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, या तो इस पोर्शन से बहुत कम सवाल देता है, पूछता है तो इस तरीके से सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन की थोड़ी सी वो लैंग्वेज को बदल देता है। मैं एक आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके आंसर आपको बताने हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से लैंग्वेजेस लिख रहा हूं, उसकी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे सवाल 10, 12, 15 जो भी मेरे से मांग पाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहेगा, क्या कह रहा है, एक बड़ा घन आपके सामने मैंने ड्रॉ भी कर दिया छोटा मोटा जिससे आपके समझ में आ जाए। एक बड़ा घन जिसे हर तरफ से लाल रंग से रंगा, 6 फेसेस हैं, 6 की 6 फेसेस को उसने लाल कलर से रंगा और रंग कर 216 बराबर छोटे छोटे हिस्सों में काटा। हिस्से क्या देगा, छोटे छोटे बराबर क्यूब्स में काटा। अब 216 बराबर हिस्से उसने काट लिए, तो पहला सवाल उसने पूछा क्या, बड़े घन की भुजा की लंबाई। अब मुझे तो ये पता है कि भाई छोटे छोटे बराबर हिस्से छोटे छोटे बराबर घन है, तो ये छोटे कुल घन आ गए, और कुल घनों की संख्या उसने दे दी कितनी इस बार 216, और मुझे पता है कि n का क्यूब बराबर 216 है, तो भाई n की वैल्यू कितनी आ गई
6 आ गई। अब जैसे ही n की वैल्यू 6 आई तो मुझसे पूछा है बड़े घन की भुजा की लंबाई, तो बताओ 6 होगी या नहीं होगी, और छोटे घन की भुजा की लंबाई 1 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये जवाब आपने लगा दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने बार बार गौर करवा कर आपको बोला था कि n जो है वो क्या है, बड़े घन की भुजा की लंबाई का एक अनुपात है, किसके की साथ, एक रेशो है किसके साथ, छोटे घन की भुजा की लंबाई का। हमारे पास इस प्रपोर्शन, इस अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो भाई जब इसकी वैल्यू 6 है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये 6 है और ये 1 है, ये 12 और ये 2 भी तो हो सकते हैं। भाई n की वैल्यू अगर 6 है, मैं कहूं 6 है, तो ये 6 केवल 6 को 1 से डिवाइड करने पे आएगा, 12 और 2 से भी आ सकता है, 18 3 से भी आ सकता है। अनुपात में आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। मैं कहूं राम और श्याम की एज का जो प्रपोर्शन है, जो अनुपात है, वो 2:3 है। तो इसका मतलब ये थोड़े राम 2 साल का और ये 3 साल का है, भाई ये 12 साल का भी हो सकता है और ये साथ ही साथ 18 का भी हो सकता है। तो प्रपोर्शन के हिसाब से उनकी एग्जैक्ट वैल्यू बदल सकती है। तो आप क्या कहेंगे, बड़े घन की भुजा की लंबाई 6 मत लगा देना दोस्तों, उसका आंसर रहेगा कैन नॉट डिटरमाइन, मैं निर्धारित नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि भाई वो 6 है, 12 है या कितनी है, अर्थात कैन नॉट डिटरमाइन। बहुत खास सवाल है, अगर अच्छे लेवल का सवाल पूछता है तो यहां से पूछा जा सकता है, कैन नॉट डिटरमाइन। दोनों सवाल अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे वही सिंपल से सवाल हैं जो हमने पढ़ लिए हैं अभी। क्या कह रहा है, जिनकी 3 सतहें रंगीन है, 3 सतह रंगीन का तो हमेशा आंसर कितना रहेगा, 8 ही आंसर रहता है, कोई नहीं बदल सकता इसे, हमेशा आंसर कितना रहता है, 8। अगला, जिनकी 2 सतह रंगीन है, फटाफट से 2 सतह का फॉर्मूला बताओ। 2 सतह का फॉर्मूला है 12 × n-2। तो n की वैल्यू कितनी है यहां से, इस बार n की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 6 आ गई। n की वैल्यू 6 है तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो कितना आया, 4, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, जिनकी एक सतह रंगीन है, एक सतह रंगीन का फॉर्मूला है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 6, 6 में से 2 चला गया, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 96। अब देखो दोस्तों, अगर मैं केवल और केवल कलर्ड क्यूब्स की बात करूं, रंगीन घनों की बात करूं, तो मेरे पास है एक तो 8, एक है 48 और एक है 96। तो जरा इनको ऐड कर लो, कितना आएगा, 130, 144 और 8 152। तो कलर्ड क्यूब्स की टोटल संख्या आ गई मेरे पास 152। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिनकी केवल 3 सतह रंगीन है। नया शब्द क्या लगकर आया है, केवल, ओनली, आपसे कह दिया ओनली 3 फेसेस आर कलर्ड। तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला भाई, जब हमने 3 सतह रंगीन सामान्य लैंग्वेज से गिनी थी तब भी हम केवल और केवल 3 के गिन रहे थे, और केवल स्पेशली लगा दे तो कोई चेंजेस आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आंसर कितना रहेगा, 8। इस केवल से कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। 2 सतह गिन रहे थे तब भी हमने n-2 करा था, उस कॉर्नर से हटा दिए थे, तो वही सामान्य जवाब रहेगा जो यहां था, 96, और इसका जवाब 48, सॉरी इसका जवाब है 48 और नीचे वाले का जवाब है 96। तो केवल ओनली शब्द ऐसा है जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उन्हें हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कुल रंगीन घनों की संख्या। तो जस्ट अभी पढ़कर आए, कुल रंगीन मतलब 3 सतह का भी ले लो, 2 का भी ले लो और 1 का भी ले लो, जिसकी किसी भी फेस पर कलर्ड है। टोटल आंसर आ गया 152। पढ़कर आए, जिसकी किसी भी, ये कौन से क्यूब हैं, जो छोटे स्मॉल क्यूब्स है ना, कट कर आए, उनकी बात चल रही है हर जगह, जिनके किसी भी सतह पर रंग ना हो, अर्थात नॉन कलर्ड रंगहीन घनों की संख्या। तो फॉर्मूला तो भाई पढ़कर आए हैं, n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू है 6, 6 में से 2 चला गया 4, और 4 का क्यूब होता है 64। अब अपने पास टोटल क्यूब्स कितने आए हैं, 216। जरा देखो 152 और 64 का एडिशन करने पर क्या 216 आता है, बिल्कुल आता है, तो सही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जरा इसे समझ लेना, बहुत अच्छा सवाल है। इसे मैं एक एग्जांपल से भी बता दूंगा आपको, कुछ लोगों को अगर समझने में दिक्कत रहे। क्या कह रहा है, जिनकी कम से कम, अब कम से कम तो भाई एक स्पेशल कंडीशन लगा दी, कम से कम भाई एटलीस्ट 3 सतह पर तो रंग होवे ही होवे, कम से कम। आपकी इस बार डिमांड क्या है कि भाई मेरे को तो कम से कम एटलीस्ट 3 पर तो रंग लगाकर दो ही दो। तो 3 पर रंग वाले तो हमेशा कहां पाए जाते हैं, कॉर्नर पर पाए जाते हैं। तो आपका जवाब क्या चला जाएगा, सिंपल सी बात है कि मेरे पास तो 3 पर रंग वाले कितने हैं, 8 है। पर अब कह रहा है जिनकी कम से कम कितनी पे, 2 पे तो हो ही हो। आपकी डिमांड है क्या कि 2 पे तो हो ही हो, चाहे 2 से अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो आप क्या इसमें केवल 2 के ही लोगे, 3 को भी लेंगे? 3 को भी लेंगे। तो 2 वाले तो हमारे पास कितने आ रहे थे, यहां से 2 वाले आ रहे थे, इससे निकाल लो, वापस निकालना चाहो तो 12 इंटू n माइनस 2, n की वैल्यू 6, 6 में से 2 गया 4, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करा 48, तो 48 प्लस 8 आपका आंसर आ गया यहां से कितना, 56। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं बता देता हूं कैसे। जैसे भाई दोस्तों, वैसे तो लॉकडाउन में शादियों का दौर है नहीं, फिर भी एक एग्जांपल से समझ लो कि आपके पिताजी आपकी शादी करना चाहते हैं और लड़के से पिताजी पूछ रहे हैं कि तेरे को किस लड़की की डिमांड है। तो उसने कहा कि पिताजी जो लड़की लाओ कम से कम, क्या शब्द कहा लड़के ने, कि कम से कम पिताजी वो लड़की बीए तो पढ़ी होए। तो डिमांड सुन लेना लड़के की, क्या कह रहा है, कम से कम एटलीस्ट बीए तो पढ़ी होए। उसके पिताजी 4 लड़कियों का, 3-4 लड़कियों का प्रपोजल लेकर आए। पहली लड़की ने क्या पढ़ा हुआ है, 10th पढ़ी हुई है। दूसरी लड़की ने क्या पढ़ा हुआ है, एमए पढ़ा हुआ है। और थर्ड जो लड़की है उसने क्या पढ़ा हुआ है, बीए पढ़ा हुआ है। अब मुझे बताओ वो किस लड़की को चूज करेगा। उसने देखा कि भाई 10th पढ़ी है तो कम से कम तो डिमांड अपनी है, बीए, तो क्या वो इसे सेलेक्ट करेगा, नहीं करेगा। लास्ट लड़की को देखो जिसने बीए पढ़ा है, तो उसकी डिमांड पूरी होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है, तो उसके लिए लड़की उपयुक्त है, वो कह देगा हाँ ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सेकंड लड़की की तरफ उसने देखा ये लड़की कितनी पढ़ी हुई है, एमए पढ़ी हुई है, आपकी तो डिमांड कितनी है कि भाई मेरी वाली कम से कम बीए पढ़ी हो, बीए से ज्यादा पढ़ी हो तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बीए मिल जाए, बीए से ज्यादा चाहे वो एमए पढ़, पीएचडी करे किसी भी क्षेत्र में जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमए वाली चलेगी नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, और चलेगी तो ये और ये दोनों उसके लिए उपयुक्त है। सेम कहानी यहां पर है। उसने कहा मेरी डिमांड है कि 2 सतह का ही मिल जाए मुझे, वो तो बहुत है, 2 से ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का भी लेंगे और साथ ही साथ 2 का भी लेंगे, एडिशन कर लिख दिया आपने 56। लास्ट, जिनकी कम से कम कितनी हो, 1 हो, तो भाई कम से कम 1 का मतलब 1 वाले को भी जोड़ोगे, 2 वाले को भी जोड़ोगे और 3 वाले को भी। क्यों जोड़ रहे हैं कि भाई 2 वाले की भी कम से कम 1 तो रंगी हुई है और 3 वाले की भी कम से कम 1 तो रंगी हुई है। तो पहला दूसरा तीसरा जुड़ते टोटल 152 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आंसर चला गया आपका कितना, 152, अर्थात 152। ठीक है दोस्तों, जिनकी किसी भी सतह पर रंग लगाए, चाहे भाई 1 पर लगाए, 2 पर लगाए, 3 पर, 4 पर, 5 पर, किसी पे भी लगा दो, तो टोटल कलर्ड क्यूब पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है इनडायरेक्टली, तो आंसर चला गया 152। ऐसे सवाल और पूछे जा सकते हैं आपसे। लगभग 13 सवाल हो गए। कुछ और सवाल मैं लिख रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। बहुत मेहनत के साथ हम ये वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। कम से कम आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। निःशुल्क है, सभी को पता है, यूट्यूब का कंटेंट जो होता है निःशुल्क होता है, देखने का कोई पैसा आपका लगता नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप जब मन करे तब देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस के पीडीएफ आपके लिए तैयार कर रहा हूं, हर संडे सैटरडे हम उन्हें डाल रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इतना भी करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख लें इन्हें, हर बच्चा इसे पढ़ पाए, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को समझकर रीजनिंग का जो बेसिक है, ऐसा नहीं कि सब इंस्पेक्टर के लिए आप अलग पढ़ने जा रहे हैं, अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जब एसएससी की वैकेंसी आएगी तो अलग रीजनिंग पढ़ेंगे और बार बार रीजनिंग के लिए टाइम वेस्ट करेंगे। हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, आप आरएएस में बैठ जाइए, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आप इसके अलावा आप सब इंस्पेक्टर, पटवारी, ग्रुप डी, रेलवे, आपका जो भी छोटे से बड़ा सारा का सारा कंटेंट मैं आपको एक ही लेक्चर में यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूं। ये नहीं कि आपको आज मैंने क्यूब एंड डाइस पढ़ा दिया तो एसएससी की वैकेंसी में कुछ नया पढ़ाने आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा जितना भी होता है, छोटा मोटा ज्यादा एडवांस लेवल, सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसीलिए हमारे वीडियोस की संख्या ज्यादा है। सिलॉक्स हमने पढ़ाया तो 6-7 वीडियो इसीलिए डले क्योंकि कुछ वीडियो स्टार्टिंग के वीडियो बहुत बेसिक लेवल के थे, धीरे धीरे हम बैंक पीओ की तरफ बढ़े, उसी प्रकार हर वीडियो में हम ऐसे कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। चलो आज ये क्वेश्चन पर, जिनकी 4 सतह पर रंग है, अभी पढ़कर आए भाई, या तो 1 पर होता है, या 2 पर होता है, या 3 पर होता है, क्या 4 पर रंग होता है क्या? 4 पर तो कैसे लगेगा रंग भाई, जब दिखाई मुझे एक समय में केवल 3 सतह दे सकती है, तो चौथी तो कहां है, चौथी, पांचवी और छठी तो अंदर चलेगी, क्या 4 पर रंग लग सकता है? नहीं लग सकता। तो ऐसा तो कोई भी घन नहीं है, तो आंसर चला गया मेरा कितना, 0, अर्थात 0। कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है। अगला, जिनकी 3 से अधिक सतह पर रंगीन है, तो 3 से अधिक तो भाई वापस से आंसर कितना चला गया, 0, कि 3 से अधिक तो होना पॉसिबल ही नहीं है। 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, 6 का पूछ ले, आंसर क्या रहेगा आपका, 0। फिर कह रहा है जिनकी विपरीत फलकों पर लाल रंग है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे समझिए। विपरीत फलकों का मतलब क्या है? कुछ लोगों को लग रहा है कि साहब ये क्यूब, ये वाला, ये यहां से शुरू हुआ तो ये क्या खत्म यहां एंड पर हो रहा है? नहीं भाई, ये खत्म हो रहा है यहीं पर।
जब ये यहीं पर खत्म हो रहा है तो मुझे बताओ आपको या तो आगे की दिखती है पीछे की दिखती है। जब आपको नजर आ रहा है आगे, तो कलर जब आगे लगा हुआ है तो अंदर क्या, जब इसका जो पीछे का पार्ट है वो तो अंदर चला गया, क्या उस पर कलर लग सकता है? नहीं। आपको ऊपर नजर आ रहा है तो नीचे का पार्ट तो अंदर है, क्या अंदर वाली पर कलर लग सकता है? नहीं लग सकता। तो ऐसी सिचुएशन में अपोजिट फेसेस पर कभी भी कलर लगाना संभव नहीं है, क्योंकि 3 ही मैक्सिमम रंग सकते हो, तो अपोजिट तो रंगने का सवाल नहीं। तो आंसर वापस से कितना चला गया? 0 चला गया, अर्थात 0। फिर कह रहा है ऐसा बनाने के लिए कितनी बार कटा, तो फॉर्मूला है अपने पास इसका 3 × n-1। समझा चुका हूं मैं, डिस्कस कर चुका हूं कैसे बना। n की वैल्यू इस बार 6 में से 1 गया 5 को मल्टीप्लाई करा 3 से, 5 दिया 15। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे टर्म्स बता रहा हूं इस कलर्ड क्यूब में जो विगत 3-4 सालों के पेपर में पैटर्न में अलग नाम से पूछी गई है। ठीक है, उन्हें समझ लेते हैं एक बार। देखो दोस्तों, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, टर्मिनोलॉजी जो इसकी है इंग्लिश में भी काम ले लेगा, हिंदी में भी काम लेगा। सवाल क्या है, बड़े घन को इस तरीके से काटा, छोटे छोटे पीसेस में काटा, तो आपसे वो पूछ लेगा मध्य घन या मिडिल क्यूब्स की संख्या बताइए। अब मिडिल क्यूब से तो पता नहीं चलता कि भाई 2 सतह 2 फेसेस कलर्ड पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, 1 पूछ रहा है। आज के बाद ध्यान रखना, जो मैंने शुरू में बेसिक बताया था वही इनका तोड़ है। क्या? शीर्ष घन। शीर्ष का मतलब तो कहां है? जो कॉर्नर पे है। अब कॉर्नर वाला आपको पता है कि कॉर्नर पे जो होता है उस पर कितने पे रंग लगा होता है? 3 पर। तो यहां तो हमेशा जवाब वो जाएगा जो कॉर्नर पर बैठे, और कॉर्नर का जवाब तो दोस्तों फिक्स है अपना, कितना? 8। कुछ भी कर लो, जवाब क्या रहने वाला है? 8। मध्य घनों की संख्या। मध्य घनों की संख्या का मतलब मिडिल, मध्य वाले कहां? भुजाओं के मध्य में। ये है भुजा, ये इसकी साइड, और इसका सेंटर है ये मध्य, ये मिडिल हो गया इसका। ये जो मिडिल है तो ये मिडिल वाले कितने के होते हैं? 2 के होते हैं। 2 के जब होते हैं तो 2 का फॉर्मूला तो आपके पास है, क्या? 12 × n-2। पढ़ा चुका है मैं आपको। फिर कह रहा है केंद्रीय घनों की संख्या, सेंट्रल क्यूब्स। भाई जब सेंट्रल क्यूब्स थे तो सेंट्रल क्यूब क्या बताता है कि 1 का, 2 का, 3 का। भाई सेंटर तो होता है ये फेस का। अब सेंटर जब है मतलब ये इन क्यूब्स को पूछना चाह रहा है, तो भाई ये वाले क्यूब कौन से हैं? ये वो क्यूब हैं जिनकी कितनी सतह रंगी हुई है? 1 सतह, और ये पाए जाते हैं कहां? केंद्र अर्थात सेंटर में। तो ये पूछ रहा है 1 सतह रंगीन वाले, तो इसका फॉर्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। लास्ट क्या पूछ रहा है? अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब्स। क्या मतलब? भाई केंद्र में तो है, सेंटर में है, और वो भी कहां है? अंदर है। तो अंदर का मतलब आपको दिखाई तो नहीं दे रहे होंगे, तो अंदर कौन से घन होते हैं? जो दिखाई नहीं देते और जिन पर रंग नहीं है। और रंग नहीं है अर्थात रंगीनहीन घनों का फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। छोटा सा मैं लिख देता हूं, शीर्ष घन का मतलब कितना? 3 सतह रंगीन। मध्य घनों का मतलब क्या? 2 सतह रंगीन। केंद्रीय घनों का मतलब क्या? केवल 1 सतह रंगीन। और अंतः केंद्रीय पूछ ले तो रंगहीन नॉन कलर्ड क्यूब्स आपसे पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कंटेंट होता है मेरा समाप्त। मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें सारी चीजें बता दी हैं, सारी कवर कर लिए। पिछले 3-4 साल 5 सालों में जो भी पेपर हुए हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, एनालिसिस करने के बाद आया कि इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्यूब एंड डाइस आज मेरी तरफ से होता है आपके लिए पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वेन डायग्राम्स, और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं है, हिंदुस्तान की किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आए, कोई भी ना हो, कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, जल्द हाथों हाथ आपको जवाब वहां से मिल जाएगा। धन्यवाद।